सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी मसल और स्ट्रेंथ को ग्रो करने के लिए। सो वेट ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, वेट ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें आप वेट्स को यूज करते हैं, यानी कि डम्बल्स, केटलबेल्स और बारबेल्स को यूज करके अपनी मसल और स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं। वेट ट्रेनिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे न्यूक्लियर ओवरलोड ट्रेनिंग, कंपाउंड लिफ्टिंग वगैरह वगैरह। तो आज हम जो है 3 टाइप्स ऑफ वेट ट्रेनिंग की बात करेंगे, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ और मसल को बिल्ड करने के लिए। जिसमें सबसे पहले जो आती है वो होती है कंपाउंड लिफ्टिंग। कंपाउंड लिफ्टिंग बेसिकली एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम एक साथ बहुत सारी मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो बैक स्क्वाट एक तरीके से कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें हम एक ही साथ अपने हैमस्ट्रिंग्स को, अपने क्वाड्स को, अपने ग्लूट्स को, अपने काफ्स को, अपनी लोअर बैक को एक ही साथ ट्रेन कर रहे होते हैं। कंपाउंड मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये मसल ग्रोथ में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि जब एक साथ मसल्स हम बहुत सारी ट्रेन कर रहे होते हैं तो बॉडी जो है एक ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से ज्यादा मसल ग्रोथ होती है। साथ ही साथ जो कंपाउंड मूवमेंट्स है वो आपकी फैट लॉस में भी हेल्प करता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हम कंपाउंड मूवमेंट्स में ज्यादा मसल्स एक साथ ट्रेन कर रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है हर मसल को, जिसकी वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और अल्टीमेटली ज्यादा अमाउंट में फैट लॉस होता है। सो थर्ड पॉइंट जो कंपाउंड मूवमेंट्स के फेवर में आता है वो ये है कि वो जो है ज्यादा टाइम एफिशिएंट होते हैं। टाइम एफिशिएंट का ये मतलब है कि वो कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बैक स्क्वाट के साथ ही चलते हैं, एक ही साथ हम 5 मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, लोअर बैक, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सबको ट्रेन कर रहे हैं। वेरे जब हम इंडिविजुअली उनको ट्रेन करेंगे तो हमारे को सेपरेट मसल को टाइम देना पड़ेगा उनको ट्रेन करने के लिए। तो कंपाउंड मूवमेंट में क्या हुआ कि हमारी एक के साथ 5 मसल ट्रेन हो गई, वेरस हमारे को अलग अलग में उनको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उनको ट्रेन करने के लिए। ये तो 3 पॉइंट हो गए जो कि जाते हैं फेवर में कंपाउंड एक्सरसाइज के। एक पॉइंट जो फेवर में नहीं जाता वो होता है इसका टेक्निक। क्या होता है कि एक साथ जब डिफरेंट मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसकी टेक्निक को जो है थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उसे परफॉर्म करते हैं तो उसे गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि बैक स्क्वाट के एग्जाम्पल से चलते हैं, तो बैक स्क्वाट परफॉर्म करते वक्त आप नी के जो नी पॉइंट है उससे नीचे नहीं जाना, एक तरीके से टेक्निक में प्रॉब्लम है। साथ ही साथ स्क्वाट परफॉर्म करते करते आपकी जो नीज है वो आपके टोज से आगे निकल जाए, वो एक टेक्निक में डिफॉल्ट है। तो ऐसे ऐसे छोटे जो टेक्निक में डिफॉल्ट की वजह से क्या होता है कि इंजरी के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोई भी कंपाउंड लिफ्टिंग हो उसको परफॉर्म करते वक्त प्रॉपर टेक्निक के साथ ही परफॉर्म करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे, जो कि होता है हमारा आइसोलेशन ट्रेनिंग या आइसोलेशन एक्सरसाइज। आइसोलेशन ट्रेनिंग एक टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें हम बहुत कम मसल्स को टारगेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप कर्ल्स एक तरीके से हमारी एक आइसोलेशन ट्रेनिंग है, जिसमें हमारा सिर्फ बाइसेप और फोरआर्म ही टारगेट हो रहा होता है। ये कंपाउंड मूवमेंट्स की तरह नहीं होती जो एक साथ आपकी 6-7 मसल्स को ट्रेन कर रही होती है। आइसोलेशन एक्सरसाइज के बहुत सारे एडवांटेज है, जिसमें सबसे पहला एडवांटेज आता है कि आइसोलेशन एक्सरसाइज की जो टेक्निक है उसको समझना जो है ज्यादा आसान होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कर रही होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो बाइसेप कर्ल्स को जो है ज्यादा करना आसान होता है इन कंपैरेटिवली टू बैक स्क्वाट, क्योंकि बाइसेप कर्ल्स का अगर हम टेक्निक देखें तो सिंपल टेक्निक होता है कि आपके हैंड्स जो है आपके बॉडी के साथ में होने चाहिए और आपको फिर लिफ्ट करना है, आपको अपनी बैक बेंड नहीं करनी है। वेरएज अगर हम बैक स्क्वाट की बात करें उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। आपको नी के बिलो स्क्वाट करना है, आपकी नीज जो है टोज से आगे नहीं जानी चाहिए, आपके चेस्ट जो है प्रॉपर स्ट्रेट होनी चाहिए, नीचे जाते हुए ऑक्सीजन अंदर होनी चाहिए, बाहर आते हुए ऑक्सीजन बाहर छोड़नी होती है। तो बहुत सारे जो है टेक्निक जो है कंपाउंड लिफ्टिंग की जो है थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा हार्ड परफॉर्म करने होता है। वेरएज आइसोलेशन एक्सरसाइज की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी आसान होती है, इसलिए हम उसको जो है इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट आता है आइसोलेशन एक्सरसाइज के एडवांटेज में वो ये है कि वो जो है आपके वीक मसल्स को जो है स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे बिगिनर्स होते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ आर्म्स में हमारा बाइसेप ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाइसेप को ही ट्रेन करना है, तो वो क्या करते हैं बाइसेप को ज्यादा ट्रेन कर लेते हैं, बाकी पार्ट जो है वो भूल जाते हैं। फोर आर्म हो गया, ट्राइसेप हो गया। तो जो आइसोलेशन एक्सरसाइज है उसकी हेल्प से जो है आप अपनी फोर आर्म को, अपनी ट्राइसेप को जो है ट्रेन कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग योर बाइसेप। सो जो तीसरा एडवांटेज आता है आइसोलेशन एक्सरसाइज का वो ये है कि अगर आपके कोई भी एक मसल ग्रुप को, जैसे आर्म्स है, उसमें कोई आपका एक मसल जो है ज्यादा सोर है या फिर स्टिफ है एक्सरसाइज करने की वजह से, तो आप जो है उसी मसल ग्रुप के दूसरे मसल्स को जो है ट्रेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे हमने एक दिन बाइसेप एक्सरसाइज परफॉर्म करी
तो अगले दिन जो है हमारे बाइसेप जो है ज्यादा सोर है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे आर्म्स में कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। हम ट्राइसेप को परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने फोर आर्म की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी एक मसल ग्रुप में कोई भी मसल जो है सोर है, स्टिफ है या फिर इंजर्ड है, तो हम उसको छोड़ के बाकी मसल को ट्रेन कर सकते हैं उसी सेम मसल ग्रुप के। ठीक है, अब अगर हम बात करें बिगनर्स के केस में कौन सी ज्यादा फेवरेबल होती है, कंपाउंड लिफ्टिंग या आइसोलेशन एक्सरसाइजेस। जो है बिगनर्स को जो है अपने वर्कआउट में इन दोनों एक्सरसाइज को ही इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन उनको जो है कंपाउंड लिफ्टिंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए इन कंपैरेटिवली टू आइसोलेशन एक्सरसाइज। उसका रीजन ये है कि कंपाउंड लिफ्टिंग एक तरीके से फाउंडेशन की तरह एक्ट करती है। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चाहिए होती है बॉडी में आइसोलेशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, वो आप कंपाउंड लिफ्टिंग से जो है बिल्ड कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब भी बिगनर वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उनको जो है 75% अपनी एक्सरसाइजेज जो होती है कंपाउंड लिफ्टिंग करनी चाहिए, बेंच प्रेस हो गया, बैक स्क्वाट हो गया। रिमेनिंग 25% जो है उनको अपनी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। साथ ही साथ जो है उनको कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज जो है वो पहले परफॉर्म करनी चाहिए और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज जो है बाद में परफॉर्म करनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि कंपाउंड लिफ्टिंग में ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रही है और आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनका परफॉर्म करने के लिए। इसी वजह से जो है आपको कंपाउंड लिफ्टिंग एक्सरसाइज जो है पहले परफॉर्म करनी चाहिए और आइसोलेशन एक्सरसाइज बाद में परफॉर्म करनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड पे, जो कि होता है टेम्पो ट्रेनिंग मेथड। टेम्पो ट्रेनिंग में टेम्पो का बेसिकली मतलब होता है कि कितने टाइम में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज को जो है परफॉर्म कर रहे हैं। टेम्पो ट्रेनिंग बेसिकली एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है जिसमें जो है आप कम वेट्स में ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। अब टेम्पो ट्रेनिंग को समझने से पहले आपको एक प्रिंसिपल होता है TUT प्रिंसिपल, उसको समझना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है टाइम अंडर टेंशन। यहाँ टेंशन का जो मतलब है वो होता है टाइटनेस। सो इस टाइम अंडर टेंशन प्रिंसिपल का बेसिकली ये मतलब है कि कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपकी जो मसल्स है वो अंडर टेंशन है, यानी कि टाइटनेस फील कर रही है। कितने टाइम के लिए आपकी मसल जो है वो टाइटनेस फील कर रही है जब आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। ये टाइम जो है वेरी कर सकता है 30 सेकेंड्स के लिए, 40 सेकेंड्स के लिए, 50 सेकेंड्स के लिए। अब टेम्पो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो टेम्पो ट्रेनिंग के जो है 4 पार्ट्स होते हैं जिनको हम 4 डिफरेंट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एसेंट्रिक पार्ट और द लोअरिंग डाउन पार्ट। इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली वेट को जो है नीचे लेकर जाते हैं या फिर एक तरीके से जो है हम वेट को अर्थ के पास लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जब भी हम बैक स्क्वाट कर रहे होते हैं तो जब हम एक तरीके से वेट को नीचे लेकर जाते हैं यानी कि स्क्वाट डाउन करते हैं तो एक तरीके से हमारा एसेंट्रिक पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट जो आता है यानी कि दूसरा नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है पॉज पार्ट। सो जो पॉज पार्ट होता है वो होता है जो आपने पॉज लिया जब आप नीचे गए, यानी कि जब आपने बैक स्क्वाट करा आपने नीचे कितना पॉज लिया, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा दूसरा नंबर। जो तीसरा नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट। बेसिकली आपने कितना टाइम लिया ऊपर आने में, यानी स्क्वाट डाउन से बस स्क्वाट अप पोजीशन में पहुंचने में आपने कितना टाइम लिया, वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो आता है हमारा पॉज पार्ट या रेस्ट पार्ट, कि आप जब ऊपर पहुंचे तो आपने जो है कितना रेस्ट लिया, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा फोर्थ नंबर। सो जो टेम्पो ट्रेनिंग है आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए भी, फैट लॉस के लिए भी। मसल बिल्डिंग के लिए जो आपका TUT यानी कि टाइम अंडर टेंशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 सेकेंड्स का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें वेट्स को ज्यादा रखना है, यानी कि बैक स्क्वाट अगर परफॉर्म करें तो आपका जो वेट इसमें लगा रहे हैं आप ज्यादा होना चाहिए और आपके रेप्स जो परफॉर्म कर रहे हैं वो कम होने चाहिए। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि आपका आज बैक स्क्वाट वर्कआउट है जिसमें 5 स्टार 5 है, यानी कि 5 रेपिटेशंस के 5 सेट्स आप परफॉर्म करने वाले, जिसमें आपका जो टेम्पो है वो आपका 3-3-1-0 का है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि 4 पार्ट्स होते हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय 4 नंबर्स, जिसमें सबसे पहला होता है एसेंट्रिक पार्ट, यानी कि जो हमारा 3 है वो हमारा एसेंट्रिक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा जो सेकंड 3 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा पॉज पार्ट, जो 1 है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉन्सेंट्रिक पार्ट, और जो हमारा 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अगेन द पॉज पार्ट। सो जो 3 है, फर्स्ट वाला 3, वो एक तरीके से आपका टाइम है कि आपको स्क्वाट डाउन करने के लिए कितना सेकेंड्स लगे, 1 2 3। फिर जो हमारा 3 सेकंड 3 है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने स्क्वाट डाउन पोजीशन में कितनी नीचे होल्ड करा, 1 2 3। उसके बाद जो है हमारा 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉन्सेंट्रिक पार्ट, यानी कि आपको 1 सेकंड लगा उस स्क्वाट डाउन पोजीशन से वापसी खड़े होने में, वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रिक पार्ट। और 0 रिप्रेजेंट करता है हमारा आपने ऊपर कोई पॉज नहीं लिया, यानी कि 0 सेकंड्स का आपने ऊपर पॉज लिया और आपने अगेन वही रेपिटेशन परफॉर्म करा। अगर हम इसका सम करें टोटल 3 + 3 + 1 + 0 = 7, और 7 इंटू हमने 5 रेपिटेशन परफॉर्म करे तो 35 सेकंड्स के लिए जो है हमारी मसल अंडर टेंशन थी। इसका यह मतलब है कि वो उस इतने टाइम के लिए जो है वो टाइटनेस फील कर रही थी।
सो इस तरीके से जो है आप ये टेम्पो ट्रेनिंग यूज कर सकते हैं मसल बिल्ड करने के लिए। सो अगर हम बात करें फैट लॉस के बारे में, तो फैट लॉस के केस में जो आपका TUT यानी टाइम अंडर टेंशन है वो अप्रोक्सीमेटली 45 to 75 सेकंड्स का होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं उसका अमाउंट जो है ज्यादा होना चाहिए, और जो आपका वेट है वो जो है लाइट होना चाहिए। हम जो टाइम रख रहे हैं TUT का वो ज्यादा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर से ज्यादा कैलोरीज बर्न होगी। सो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आज का जब आपका वर्कआउट है जिसमें आप बैक स्क्वाट जो परफॉर्म कर रहे हैं वो है 15*3 यानी कि 15 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और उसके 3 सेट्स परफॉर्म, जिसमें आपका जो टेम्पो है वो है 3010 का, यानी कि फर्स्ट पार्ट जैसे कि कहा था एसेंट्रिक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। आपको 3 सेकंड्स लगे स्क्वाट डाउन करने में, 0 सेकंड्स आपने नीचे पॉज लिया, कोई पॉज नहीं लिया, फिर 1 सेकंड आपको लगा ऊपर आने में और आपने 0 सेकंड्स यानी ऊपर कोई भी पॉज नहीं लिया, और अगेन आपने ऐसे ही करते करते 2 रेपिटेशन फिर 3 ऐसे करते करते हमने 15 रेपिटेशन परफॉर्म करे। अगर हम इसका सम करें तो 3 + 0 + 1 + 0 टोटल हो गया 4 सेकंड्स का एक रेपिटेशन, और हमने 15 रेपिटेशन परफॉर्म करे तो ये हो गया 4 × 15 60 सेकंड्स के टाइम के लिए आपका जो मसल था वो अंडर टेंशन था, जिसकी वजह से जो है ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका ज्यादा फैट लॉस हुआ। सो इस तरीके से जो है आप जो टेम्पो ट्रेनिंग है उसको फैट लॉस के लिए यूज कर सकते हैं। सो अगर हम टेम्पो ट्रेनिंग के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है ये कि आप जो है एक तरीके से कंट्रोल्ड वे में उस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपको क्वालिटी रेप्स यानी कि अच्छे रेप्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं इन कंपैरेटिवली टू नॉर्मल ट्रेनिंग। सेकेंड एडवांटेज टेम्पो ट्रेनिंग का ये है कि आप अपने जो वीक पॉइंट्स है उसको ओवरकम कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझिए कि आप जब बैक स्क्वाट परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आप एक तरीके से नीचे स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना नीचे जाते ही आपसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या है जब उस पोजीशन में नीचे टाइम स्पेंड करेंगे लोअर वेट के साथ तो आपकी एक तरीके से वो जो वीक पॉइंट है उसको आप स्ट्रेंथन कर पाएंगे। जो तीसरा एडवांटेज है टेम्पो ट्रेनिंग का वो ये है कि आपकी कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स हो गई उनकी टेक्निक को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। सो एक एडवाइस है टेम्पो ट्रेनिंग से रिलेटेड वो ये है कि टेम्पो ट्रेनिंग बेसिकली एक तरीके से एडवांस एथलीट्स के लिए होता है और ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। अगर इसको बिगनर्स को परफॉर्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेनर रख सकते हैं अपने पास में जो कि आपको प्रॉपरली जज करके आपको बता सके कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि बिगनर्स को एक्चुअली इतना आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो इस टेक्निक को इम्प्रॉपर वे में परफॉर्म करेंगे और इंजरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो बेसिक मसल और स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट 2 मेथड यानी कि कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज से बिल्ड करें और उसके बाद जो है इस टेम्पो ट्रेनिंग मेथड पे आए। सो मैं होप करता हूँ कि जो आपको मैंने ट्रेनिंग मेथड्स बताए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमन सहवाग चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।